जब भी हम कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हैं, चाहे वो पियानो बजाना हो, जिम जाना हो या फिर एक नई भाषा बोलना, शुरुआत में हमारा मन कहता है मुझे सब कुछ अभी चाहिए। हम रिजल्ट की तलाश में भागते हैं, लेकिन खुद को बार बार थका देते हैं। फिर हम हार मान लेते हैं, ये कहते हुए कि हमसे नहीं होगा। लेकिन क्या सच में हमसे नहीं होता, या हमने धैर्य और अभ्यास की कला को सीखा ही नहीं? नमस्कार और स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों की सारगर्भित कहानी शैली में जानकारी, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। ये चैनल सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, ये आपको सोचने, सीखने और जीवन को समझने की एक नई दृष्टि देता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा वो गहरा मानसिक शांति का सूत्र जो महान कलाकारों, खिलाड़ियों और साधकों में होता है, वो सीक्रेट सोच, जिससे आप हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं बिना फ्रस्ट्रेशन के, और वो अभ्यास की कला जो आपको मंजिल से ज्यादा यात्रा में आनंद लेना सिखाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हर काम में फोकस, संतुलन और सफलता के साथ आगे बढ़ें, तो यह वीडियो आपके लिए है। कभी आपने महसूस किया है जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो एक बेचैनी साथ चलती है। जैसे ही आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, मन कहता है कब मिलेगा, कब आएगा रिजल्ट, और इसी वजह से हम वर्तमान को छोड़ देते हैं, और वो भी बिना पाए थक जाते हैं। पर क्या होगा अगर लक्ष्य की ओर बढ़ना ही आनंद बन जाए? अगर अभ्यास खुद एक ध्यान बन जाए, एक सुकून बन जाए? यही सिखाती है किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड, थॉमस एम स्टर्नर। इस किताब में हमें सिखाते हैं कि हमारा मन एक भटकी हुई नदी की तरह है, जो या तो भविष्य में भागता है या अतीत में उलझता है, लेकिन असली शक्ति है उसे वर्तमान की दिशा में बांधना। किताब की शुरुआत होती है लेखक के अपने अनुभव से, जब वो एक युवा म्यूजिक स्टूडेंट थे और पियानो सीख रहे थे। हर बार जब वह अभ्यास करते, उनका ध्यान लक्ष्य पर होता, मुझे यह टुकड़ा परफेक्ट बजाना है। लेकिन हर गलती पर चिढ़, हर रुकावट पर गुस्सा आता था। फिर उन्होंने देखा कि जब वह सिर्फ एक एक नोट पर ध्यान देते तो मन शांत हो जाता, संगीत में बहाव आने लगता। यहीं से उन्होंने सीखा, प्रैक्टिस इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड, इट इज द एंड इटसेल्फ। लेखक बताते हैं कि हमारा फोकस केवल मंजिल पर होने से हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं केवल इस पल में, इस कोशिश में, तो हम न केवल बेहतर बनते हैं बल्कि भीतर से शांत भी। ये किताब एक सिंपल पर गहरी बात सिखाती है, हम जो कुछ भी करते हैं उसे केवल अभ्यास के रूप में देखें। आप जो भी कर रहे हैं वह एक स्किल है, और हर स्किल बेहतर होती है अगर हम उसमें धीरे धीरे गहराई से उतरें। स्टर्नर कहते हैं, जब हम किसी कार्य को पूरा करने की जल्दी में होते हैं तो हम वर्तमान से कट जाते हैं, पर जब हम एक सांस लेते हैं, गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि हर छोटा कदम खुद में परिपूर्ण है, तो जिंदगी में तनाव कम होता है और प्रगति तेज होती है। वो उदाहरण देते हैं तीरंदाजी का। एक अच्छा तीरंदाज कभी केवल लक्ष्य को नहीं देखता, वो अपनी पकड़, सांस, शरीर की मुद्रा और ध्यान पर भी ध्यान देता है, क्योंकि जब यह सब सही होता है तब निशाना अपने आप लग जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम हर छोटे काम को अभ्यास की तरह देखें तो कोई काम कठिन नहीं लगता। चाहे वो घर की सफाई हो, किताब पढ़ना हो, वजन कम करना हो, हर प्रयास में अगर हम अवेयरनेस प्लस पेशेंस प्लस रेपिटेशन को जोड़ दें तो हर काम ध्यान का अनुभव बन जाता है। यह किताब ये नहीं कहती कि लक्ष्य मत बनाओ, यह कहती है कि लक्ष्य तक पहुंचने का हर पल महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम केवल मंजिल में खुशी ढूंढेंगे तो रास्ता हमेशा बोझ लगेगा, पर अगर रास्ता ही अभ्यास बन जाए तो हम कभी थकेंगे नहीं। स्टर्नर की यह किताब सिखाती है कि असली सफलता केवल गंतव्य पर नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जहां आप खुद को सुधारने में लगे हैं। हर बार जब आप धैर्य के साथ अभ्यास करते हैं, आप एक और कदम भीतर की शक्ति की ओर बढ़ते हैं। इस दुनिया में जो सबसे शांत, सबसे सफल लोग होते हैं, वो सब एक बात जानते हैं, सच्चा फोकस बाहर नहीं, भीतर से आता है। अगर आपको यह विचार पसंद आए
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप अपनी दिनचर्या में प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को कैसे लागू करेंगे, और जरूर शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अक्सर जल्दबाजी में थक जाता है। ऐसी और भी जीवन को बदल देने वाली किताबों की गहराई को समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज यूनिवर्स, जहां हम सोचते नहीं, सोच को दिशा देते हैं।